Hello everyone. So let us discuss another important topic in the investment management, which is bonds and its features. In this particular video, we'll be talking more about what are bonds and how they are different from debentures and what are the features of bonds. Till now, we have completed various topics, but this topic is starting from this video. So let us see. See, bonds are the fixed income securities. Fixed income security means which provides fixed amount of income or revenue, maybe in terms of interest to the holders. बॉन्ड होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज बॉन्ड्स. और इसी तरह हम उसमें बोलते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज वेयर द होल्डर और द इन्वेस्टर गेट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हमारे दो पार्ट आते हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बट जनरली इन इंडिया वी इंटरचेंज दीज टर्म्स, बॉन्ड्स एज डिबेंचर्स और डिबेंचर्स एज बॉन्ड्स. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है fixed income securities, as the name suggests, provides a fixed amount of revenue to the holder of the securities, and hence the issuer has to bear a fixed cost obligation. Issuer here means company. Fixed income securities are classified as debt in the capital structure of an enterprise. Debt means it's a kind of a loan. For example, bonds, debentures, government securities, etc. We use the term bond in this chapter to denote all fixed income securities because हमारा यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है which it is related with bonds and its valuation. तो अगर हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो it symbolizes bonds. Fixed income securities are a good investment option for the investors who want to have a fixed and a regular return over the investment, और जिनको बेसिकली रिस्क भी थोड़ा कम चाहिए होता है तो उनके लिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ज्यादा बेटर होती हैं. अभी देखिए बॉन्ड, अभी आपको बताया बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. सो बेसिकली यहाँ पर क्या करती है, कंपनी इशू बॉन्ड्स. ठीक है, तो कंपनी हेयर वुड बी अ बोरोवर एंड जो इन्वेस्टर जो बॉन्ड्स को खरीद रहा है दैट वुड बी अ बॉन्ड होल्डर. अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इनको रेगुलर इंटरेस्ट पे करेगी आफ्टर फिक्स्ड इंटरेस्ट और आफ्टर यू कैन से अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और जब मेच्योरिटी होगी तो उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेगी, रिफंड कर देगी. तो देखिए, a bond is a security that is issued in connection with a borrowing arrangement. The bond is IOU, that is IOU of the borrower. It implies that the issuer of the bond, that is the company, usually a company or a government, जो आपको बताया, has an obligation to pay some periodic amount, say interest, as well as the borrowed amount, that is principal amount, to the holder of the bond. A bond is a security that is issued in connection with the borrowing arrangement. तो अभी मैंने आपको जो समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है. Then bond versus debentures. Basically देखिए in India we interchangeably use these terms. हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन दोनों टर्म्स को, बट जनरली जो आप एक माइनर डिफरेंस समझेंगे कि डिबेंचर्स जो बेसिकली होते हैं सिक्योर्ड होते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं होता. मतलब कई बार हम पढ़ते हैं कि डिबेंचर्स, secured debentures, unsecured debentures. So secured debentures are those debentures basically which are secured by some asset but not specific asset. But bonds are, you can say, secured by the specific asset. और बॉन्ड जनरली कौन इश्यू करता है, इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज. ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिबेंचर इज इट इज अ डेट सिक्योरिटी विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एसेट ऑफ द इशूअर कंपनी. स्पेसिफिक एसेट नहीं, बट वो वैसे सिक्योर हो सकते हैं. जनरल एसेट्स या स्पेसिफिक एसेट मतलब जैसे मान लीजिए सारे करंट एसेट्स हो गए या फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लेकिन बॉन्ड के केस में देयर वुड बी लाइक हम कहते हैं ये मशीन सिक्योर्ड है उसके अगेंस्ट, तो दैट इज अ स्पेसिफिक एसेट, तो दैट वुड बी अ केस ऑफ बॉन्ड. तो बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी विच इज सिक्योर्ड बाय द स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द or specified asset of the issuer company. Bonds are IOU, that is IOU between the borrower, issuing corporation, and the lender, the bondholder. However, in India, both the terms are used interchangeably. Typically, bonds are issued by public sector enterprises and financial institutions. तो ये भी हमने डिस्कस किया था.
नाउ लेट अस मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ बॉन्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा। We have 8 features in this, which is related with face value, par value, coupon rate, maturity period. So we'll discuss this one by one. So let us move on to the first part, that is the par value or the face value. See, par value or the face value is the basic value of the bond. बेसिक वैल्यू मीन जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं कि भाई उसकी फेस वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब उसकी पार वैल्यू, जिस प्राइस पर आप उसको इशू कर रहे हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ भाई उसकी रियल वैल्यू क्या है। सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू और पार वैल्यू। तो देखिए, every bond has some basic denomination, let's say rupees 1000 or 100, on the basis of which interest और कूपन, देखिए इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है कूपन, इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट मीन सेम, is paid. The issue price of the bond may be same as its face value or different from its face value. भाई आप बॉन्ड को अगर 1000 रुपीज का बॉन्ड है, आप 1000 रुपीज में इशू कर रहे हो, इट मीन यू आर इशूइंग एट पार। 100 का शेयर है या 100 का बॉन्ड है तो आपने 100 रुपए में इशू किया। लेकिन अगर आप 100 रुपीज का बॉन्ड है, आप उसको 100 रुपीज से ज्यादा इशू करते हो तो वो हो गया प्रीमियम पर, और अगर 100 से कम पे इशू करते हो तो वो हो गया डिस्काउंट पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, when issue price is higher than the face value of the bond, it is said to be issued at premium. When the issue price of the bond is lower than its face value, it is said to be issued at discount. However, interest or coupon on the bond is always calculated on the par value or the face value of the bond, irrespective of the issue price. तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मेरे बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज है फेस वैल्यू, लेकिन मैंने उसको डिस्काउंट पे इशू करा 90 रुपीज पर, लेट्स से, तो इंटरेस्ट हमेशा हमें फेस वैल्यू पे मिलता है, ना ही इशू प्राइस पर। इशू प्राइस तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हम उसको पार पे ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। सेकंड इसके अंदर आता है कूपन रेट। कूपन रेट मैंने भी आपको समझाया, ये इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लीजिए लिखा हो 10% डिवेंचर्स, तो इट मींस जिसने भी या 10% बॉन्ड्स, तो जिसने भी ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, जो भी बॉन्ड होल्डर है, उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, coupon rate is the rate of interest paid to the bondholder on the face value of the bond. It is fixed in advance and it is specified in the bond agreement unless specified otherwise. ठीक है, the coupon rate of the bond never changes throughout the life of the bond because जो fix है वो fix रहेगा. The interest payments are also referred as coupon payments. तो जो मैंने भी आपको समझाया. Let us move on to the third feature, maturity period. See, the life of the bond is defined in advance कि वो 10 years का है, 15 years का है। अगर मान लीजिए 10 year का बॉन्ड है तो 10 years से कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। वो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हाफ ईयरली है या ईयरली है, और जब 10 years कंप्लीट हो जाएंगे तो तब आपका इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा। जनरली अगर बॉन्ड 10-15 ईयर्स का से ज्यादा का होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड बोलते हैं, और अगर मैच्योरिटी उसकी 1 to 3 ईयर्स होती है तो हम उसको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बोलते हैं। तो देखिए, इट इज द टाइम होराइजन फॉर विच द बॉन्ड इज इशू टू द बॉन्ड होल्डर। द इशूअर ऑफ द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड and redeem bonds at the end of this period. Bonds can have long-term maturity such as 10 years or 15 years, or short-term maturity say 1 year or 3 year etc. तो ये मैंने भी आपको समझाया मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है। So let us move on to the fourth feature, redemption value. Just I told you कि after the mature or you can say on at maturity, कभी भी जैसे मान लीजिए 10 इयर्स की लाइफ थी तो 10 इयर्स के बाद आप बॉन्ड होल्डर को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। अब कंपनी एडवांस में डिसाइड करती है कि कंपनी 100 रुपीज की जगह 100 रुपीज पे कर रही है तो मतलब पार पे रिडीम होगा। 100 रुपीज से ज्यादा पे कर रही है, मान लीजिए कंपनी ने जब इशू किया था तब 100 रुपीज था, आज कंपनी कहती है हम आपको 110 रुपीज देंगे, तो इसका मतलब कंपनी जो है इन्वेस्टर को ज्यादा पैसा पे कर रही है, तो वो प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो सिमिलरली अगर वो कम पे रिडीम कर रही है तो वो डिस्काउंट पे होगा। जनरली बॉन्ड्स के केस में रिडेम्पशन या तो पार वैल्यू पे होती है या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे जनरली नहीं होती, बिकॉज इन्वेस्टर ये कहते हैं कि भाई कल को हम पे तो 100 रुपीज कर रहे थे और एंड जब मेच्योरिटी आई तो हमें 90 रुपीज मिल रहे हैं। तो ये बहुत रेयर केसेस होता है, बट जनरली द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। तो देखिए, it is the value of the bond paid by the company to the bond holder at the time of maturity. Redemption value can be higher than or lower than or equal to the face value of the bond. अभी जो आपको समझाया, if the redemption value is higher than the bond face value, it is termed as redemption at premium.
If the redemption value is lower than the bond face value, it is referred as redemption at discount. When the redemption value is equal to the face value of the bond, it is termed as redemption at par. तो जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. Now this is very important. Bond indenture. देखिए indenture is nothing but agreement. मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बोरोवर मीन्स कंपनी एंड बॉन्ड होल्डर के बीच में आप कह सकते हो फिक्स हुई है, या कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, कब मिलेगा, मेच्योरिटी कब है, तो ये जो भी है ये सारा इंडेंचर के अंदर लिखा जाता है. तो बॉन्ड इंडेंचर देखिए क्या लिखा हुआ है. इट रेफर्स टू ऑल दोज टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स एग्रीड अपॉन बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड एंड बॉन्ड होल्डर. It is a contract between the issuing corporation and the bondholder. It covers a number of items specifying all the features of the bond, such as coupon rate, mode and frequency of interest payment, redemption price, maturity date, collateral, sinking fund, priority of payment in terms of liquidation, etc. There are three parties to a bond indenture. एक तो इशूइंग कॉर्पोरेशन हो गई, एक ट्रस्टी हो गया और एक बॉन्ड होल्डर हो गया. ट्रस्टी मीन जब बेसिकली जहां पर आप जिस अथॉरिटी के अंदर आप क्या करते हो, स्टैम्प या पेपर्स बनवाते हो. कोलेट्रल अभी आपको समझाया, जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्पेसिफाइड एसेट्स से क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, तो उसको कोलेट्रल बोलते हैं. तो देखिए बॉन्ड्स में बी सिक्योर्ड बाय सम एसेट और सिक्योरिटी. कोलेट्रल इज द एसेट और सिक्योरिटी अगेंस्ट विच बॉन्ड्स आर इशूड. When a company defaults in payment of interest or repayment of bond value, the bond trustee can dispose of this asset or security to recover the amount for bond holders. मान लीजिए अब कंपनी ने पैसा रेज किया बॉन्ड होल्डर से और कंपनी कहती है हम ये सिक्योरिटी रखवा रहे हैं, कोई भी मशीन या कोई भी फिक्स्ड एसेट. तो कल को अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इंटरेस्ट पेमेंट करने में या मेच्योरिटी की पेमेंट करने में डिले करती है, तो उस केस में जो बॉन्ड ट्रस्टी है वो कंपनी का वो एसेट डिस्पोज ऑफ कर देगा और उससे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेगा, पे कर देगा. सो दैट इज कोलेट्रल. देन सेवन पॉइंट इज, जैसे हमने पढ़ा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी नहीं होते. सिमिलरली बॉन्ड होल्डर के पास भी वोटिंग राइट्स नहीं होते मीटिंग के अंदर. क्यों? क्योंकि बॉन्ड होल्डर इज जस्ट लाइक अ क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होता है? जिसको अपनी पेमेंट से मतलब होता है. लेकिन कल को आप कहते हो कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जहां पर आप कहते हो कि भी बॉन्ड होल्डर का पैसा फंस गया या कंपनी ने फ्रॉड किया, तो इन दैट केस देयर माइट बी रिप्रेजेंटेशन. अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बॉन्ड होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, बॉन्ड होल्डर्स ऑफ अ कंपनी डू नॉट हैव एनी फॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. Bond holders are the creditors of a company and hence in special cases they may have some representation on the board of management of the company. And the last feature is this, priority in payment in times of liquidation or in the times of liquidation. तो देखिए बॉन्ड होल्डर मैंने आपको बताया कि कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं और इनको एक स्पेसिफाइड एसेट के ऊपर क्लेम होता है. तो जब भी कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी या बंद हो रही होगी या आप कह सकते हो डिसॉल्व हो रही होगी, उस केस में सबसे पहला पैसा किसको मिलता है? बॉन्ड होल्डर को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और लास्ट में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को. तो देखिए सिंस बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव प्रायर क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन टाइम्स ऑफ लिक्विडेशन. द क्लेम ऑफ बॉन्ड होल्डर्स आर सेटल्ड फर्स्ट and then the claims of preference shareholders and equity shareholders are settled. So ये हमारे 8 features थे और these are the 8 features of bond where we have discussed about par value, face value, coupon rate, maturity period, collateral, priority in terms of payment, bond indenture. So ये वीडियो का हमारा बेसिक पार्ट था जहां पर हमने बॉन्ड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, वो डिबेंचर से कैसे डिफरेंट है. So I hope the concept is clear to you. In the next video, we'll be discussing about the various types of bonds. So do watch the full playlist. Thank you so much. Please like, subscribe and share our channel with your friends and also hit the bell icon so that you can get the new notification for the upcoming videos. Thank you so much.